आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 17 सितंबर के करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए, हमारी वेबसाइट पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। तो ये 4 करंट अफेयर्स है। टाइफून यागी की बात करेंगे, लेकिन ये देखिए आज से ज्योग्राफी शुरू हो रही है दोस्तों। तो ज्योग्राफी के 10,000 तो नहीं, लेकिन ढेरों सवाल, टोटल 10,000 एमसीक्यू क्वेश्चन। एक बार आपने कोर्स ले लिया फिर कोई भी एग्जाम अछूता नहीं रहेगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, ऐप को डाउनलोड करें और या वेबसाइट विजिट करें और उसके बाद ये कोर्स को अवेल करें, क्योंकि ज्योग्राफी कमाल तरीके से हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 1 के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो टाइफून यागी जो है वो आ गया है। बहुत ही खतरनाक साइक्लोन है भैया, चक्रवात जिसको कहते हैं। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जिसमें वियतनाम, फिलीपीन, चाइना, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, सब जगह तबाही मचाई है। वियतनाम सबसे हार्डेस्ट हिट है। 233 डेथ्स हो चुकी हैं, 300 से ऊपर बताया जा रहा है कि कैजुअलिटी हुई है। तो आपको पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर टेम्परेचर हुआ ओशंस का तो आइडियल कंडीशन हो जाती है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से गर्म हवा ऊपर उठती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से तेजी से घूमने लगती है, और उसके बाद टाइफून या फिर साइक्लोन, अलग अलग, ये तूफान को अलग अलग नाम से हम जानते हैं, ठीक है, का जन्म होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब ये है कि ट्रॉपिक्स में ये होता है ना। आपको पता ना, 0 डिग्री पे इक्वेटर, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे। ये इसीलिए कह रहे हैं ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब चीजें आपको टिप पे होनी चाहिए। तो वही है कि मॉइस्ट एयर ऊपर जाती है, लो प्रेशर एरिया बनाती है और बहुत तेजी से वो घूमना शुरू करती है। और देखिए, जब तक वो समुद्र में है तब तक उसको एनर्जी मिलती रहेगी, मॉइस्ट एयर मिलती रहेगी। जैसे ही वो लैंड पे आती है, जमीन पे आती है, उसकी एनर्जी रुक जाती है और फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन का असर खत्म हो जाता है। तो NOAA के हिसाब से, विंड स्पीड के हिसाब से ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्लासिफाई किया जाता है। ट्रॉपिकल डिप्रेशन का मतलब होता है लो प्रेशर। तो जब 63 किलोमीटर प्रति घंटा तो ट्रॉपिकल डिप्रेशन, और अगर 63 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हुआ और 119 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच हुआ तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म। हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन मतलब बहुत ही खतरनाक, मतलब समझिए सब तबाह कर देगा जब 119 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हुआ। तो कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5 तक इसको डिनोट करते हैं, जो टाइफून, साइक्लोन या हरिकेन है। इसमें कैटेगरी 5 का मतलब यह है कि 250 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा स्पीड। तो टाइफून यागी किस कैटेगरी में आता है? 1 सितंबर वेस्टर्न फिलीपीन सी में शुरू हुआ ये, और उसके बाद साउथ चाइना सी से ये गर्म पानी लेता गया और ये आगे बढ़ता गया। 5 सितंबर तक ये कैटेगरी 5 यानी कि 260 किलोमीटर प्रति घंटा सबसे खतरनाक टाइफून ये बन गया। वियतनाम, चाइना को इसने 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हिट किया। साइंटिस्ट अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि क्लाइमेट चेंज और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच में क्या है, डिबेट है। लेकिन आप मान के चलिए कि जितना ज्यादा गर्मी होगी, ओशंस उतने गर्म होंगे और उतनी ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए आइडियल कंडीशन बढ़ती जाएंगी। बता दें कि आधे से ज्यादा पॉपुलेशन अगले 22 सालों में खत्म हो सकती है। इतने ज्यादा एक्सट्रीम इवेंट होने वाले, 70% पॉपुलेशन जो है इससे इफेक्ट होगी, ठीक है ना। तो यही है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो अभी कोस्ट लाइन से एकदम बगल में बन रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत इंटेंसिफिकेशन काफी ज्यादा हो रहा है और ये दिक्कत की बात है। मैन्युफैक्चरिंग रुक सी गई है दोस्तों, इकोनॉमी के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। पिछले 20 सालों से भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सर्विस सेक्टर ही उठा के लेके जा रहा है। सर्विस सेक्टर ने, बैंकिंग, फाइनेंस ने भारत की इकोनॉमी को अपने कंधे पे उठाया हुआ है। अपैरल, फुटवेयर इंडस्ट्री डिक्लाइन पे है। लाखों लो स्किल्ड वर्कर्स इंप्लॉय करती है ये इंडस्ट्री, और कहीं ना कहीं ये बहुत तेजी से नीचे जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 14% से ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा है, 25% का टारगेट है, जो कि बड़ी डेंजरस वाली बात है, खतरनाक बात है। बांग्लादेश की बात करें, थाईलैंड में मशीनरी, वियतनाम में इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आगे बढ़ते जा रहे हैं और भारत इन देशों से पीछे है। लो स्किल्ड जॉब क्रिएशन है, इसकी वजह से देखिए हाई स्किल्ड और लो स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में क्या है कि आज के जमाने में, जैसे अब आपको जूता खरीदना है, कपड़े खरीदने हैं, तो आप काम मिंत्रा से खरीद लोगे, अमेजोन से। अमेजोन के जो पीछे बैठे हुए हैं वो हाई स्किल्ड हैं, कोडर हैं, इंजीनियर्स हैं, मार्केटर हैं, बढ़िया। लो स्किल्ड क्या कि जो दुकानों में आपको दिख जाएंगे, उनके पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है, अब वो जूता बेचेंगे या कपड़े बेचेंगे। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ऑनलाइन पे हमारा डिपेंडेंस बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए ये दुकानों का जो भविष्य है वो काफी अधर में है। हालांकि खत्म कभी नहीं होगी, लेकिन लाखों लोगों का भविष्य अधर में है। भारत को लगभग 78 लाख नॉन फार्म जॉब्स की जरूरत है ताकि अपनी वर्कफोर्स को एकोमोडेट किया जा सके। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 7 से 9% से बीच बढ़ गया, ठीक है, जून 2024 में। CMIE का डेटा है ये। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि एक्सपोर्ट रिलेटेड जॉब में ड्रॉप देखने को मिला है, ठीक है, 6.5 से
मतलब 9.5% से 6.5% पे आ गए हैं। ये भी एक दिक्कत की बात है। तो हाई स्किल सेक्टर पे ज्यादा इस समय जॉब निकल रही हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज में जॉब्स कम होती जा रही हैं। भारत का जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो काफी स्ट्रांग है। ग्लोबल कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट 4.3% भारत रिप्रेजेंट करता है, और जो एक्सपोर्ट अकाउंट है वो 1.8% है ग्लोबल मार्केट का। भारत ने कहीं ना कहीं चाइना एग्जिट किया, लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग 2015 से 2022 तक भारत मिस कर गया। भारत को, मैंने ये लेक्चर लिया था दोस्तों आज से 2-3 साल पहले, कि भारत को इसकी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। चाइना में इस समय दिक्कत है, चाइना मार्केट एग्जिट कर गया, लेकिन भारत ने फायदा नहीं उठाया। बांग्लादेश और वियतनाम ने फायदा उठा लिया और वो इसका पूरा का पूरा जो है मलाई खा गए। भारत बस देखता रहा, यही दिक्कत है। लेबर इंटेंसिव जॉब की बात करें, डिक्लाइन देखने को बिल्कुल मिला है। अब पीएम मित्र, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन, ये सब कुछ, ये जितनी भी एप्स हैं, ये पार्क्स बनाए गए 2023 में। 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाई गई है, बट कितना फायदा हो रहा है हमको देखना पड़ेगा। 12 जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का इकोनॉमिक हब बन गया है। 1600 सेंटर्स है मल्टीनेशनल कंपनी के लिए, आईटी, अपैरल, फाइनेंस। जीसीसी राइज हुआ है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो में फिर भी रिडक्शन वर्कफोर्स में हमको देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं स्लंप आ रहा है। और भारत का जो पार्टिसिपेशन है ग्लोबल वैल्यू चेन्स में वो भी लिमिटेड रहा है, ठीक है। 70% जो ग्लोबल ट्रेड है वो जीवीसी से रिलेटेड है, ग्लोबल वैल्यू चेन से रिलेटेड है, और भारत का इन्वॉल्वमेंट इसमें भी वैल्यू चेन में लगातार घटता जा रहा है। क्यों? हाई टैरिफ, प्रोक्योरमेंट चैलेंजेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इस वजह से। तो जो हाई इंपोर्ट टैरिफ है, बाहर से कुछ भी आता है उसमें बहुत ज्यादा टैरिफ लगाए जाते हैं, तो यहां अगेन प्रोडक्शन कॉस्ट इसमें बढ़ गई है। भाई जाहिर सी बात है कि आप बाहर से कुछ मंगा रहे हो और उस पर ज्यादा टैरिफ लगेंगे तो यहां से महंगा बिकेगा, तो कंपटीशन घटेगा, है ना। फिर उसके बाद जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैरिफ है वो 13% से 18% तक बढ़ गया है। तो सरकार ने काफी कोशिश तो की है कि टैरिफ कम किया जाए ताकि सही रहे, कंपटीशन रहे, लेकिन उससे कुछ खास असर हो नहीं पा रहा है। 660 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट्स टाटा नगर झारखंड में लॉन्च किए गए हैं। पेपर 2 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मोदी ने लगभग इतने 650 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है वो डाल दिए हैं झारखंड में, जिसमें मधुपुर बाईपास लाइन है, देवघर डिस्ट्रिक्ट जिसमें गिरिध और जसीडी आपको पता है कि वहां पे बैद्यनाथ धाम है जो ज्योतिर्लिंग है, बहुत भीड़ रहती है। तो गिरिडीह और जसीडी के बीच में ट्रैवल टाइम रिड्यूस होगा, ठीक है, क्योंकि यहां से हावड़ा दिल्ली मेन लाइन जाती है और एक बाईपास लाइन नहीं है। एक मतलब एक दूसरी रोड बना देंगे तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक कम हो जाएगा, तो वहीं दूसरी लाइन बना देंगे। तो कई बार यहाँ पे जो हावड़ा दिल्ली बहुत डिले होते हैं, लेकिन अब ये बहुत अच्छी बात है कि नई लाइंस बिछाई जाए। जितने, देखिए हमको ट्रेन्स की जरूरत नहीं है, नई ट्रेन्स की जरूरत है, ठीक है, लेकिन हमको सबसे बड़ी बात ट्रैक्स को और बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके डिले की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएंगे जो ट्रेन लेट्स होती है। फिर हजारीबाग टाउन कोचिंग डिपो है, अब इसमें ट्रेन कोचेस का मेंटेनेंस होगा, है ना, जो भी हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में आती हैं या और भी जगह से। फिर जो कुरकुरा कनोराव लाइन है उसकी डबलिंग शुरू होगी, ओके। पीएम ने वही बोला कि भाई बहुत ज्यादा जरूरी है डेवलप करने के लिए। और वंदे भारत, तो इस समय समझ लीजिए कि हर जगह वंदे भारत चल रही है, हर राज्य वंदे भारत से कनेक्टेड है और हर शहर वंदे भारत से कनेक्टेड है। ये भारत की रेलवे में 4 चांद लगा रहा है। 6 वंदे भारत और निकाल दी, ये बहुत बढ़िया। इसमें एक तो वाराणसी देवघर वंदे भारत एक्सप्रेस है, बहुत ही जबरदस्त, ठीक है ना, ताकि रिलीजियस टूरिज्म को काशी से बाबा बैद्यनाथ जो देवघर में मैंने अभी बताया ना, बहुत ही बढ़िया है। वहां पे जसीडी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, ठीक है। तो वंदे भारत जो नई लॉन्च हो रही है बहुत बढ़िया है। उसके बाद फिर सैंक्शन लेटर्स 32,000 बेनिफिशियरीज को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये भी हाउसिंग फॉर ऑल कि सब हर किसी को, तो ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। पक्का हाउस, परमानेंट हाउस दिया है, तो टॉयलेट्स हैं, गैस कनेक्शन है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी इन घरों में है। फिर उसके बाद मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को एम्पावर किया है, सबका साथ सबका विकास जो नारा है, ठीक है। पीएम जनमन योजना, ठीक है, जो इसमें पुअर, दलित, डिप्राइव ट्राइबल फैमिलीज की अपलिफ्टमेंट की बात की गई है। रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एजुकेशन, इन सबको डेवलप करेंगे। 7,000 करोड़ रुपए बजट एलोकेशन है, 16 गुना इंक्रीज है पिछले 10 सालों में जो बजट, बहुत अच्छी बात है। तो अमृत भारत रेलवे स्टेशन स्कीम ये झारखंड में दी गई है और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। अब झारखंड में आपको जो है वो रेलवे लाइंस जो है ना इलेक्ट्रिफाइड है, आपको डीजल अब यहां पे देखने को नहीं मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री ने ये भी बोला कि रेल कनेक्टिविटी सब हर किसी की हेल्प करेगी, और जो वाराणसी देवघर वंदे भारत है वो टूरिज्म को हेल्प करेगा। तो वही चीज है, प्रधानमंत्री बोला कि देखिए
मैं फिजिकली नहीं आ पाया, वेदर कंडीशन की वजह से माफ़ी मांगी, लेकिन जो हम कर रहे हैं काम बोलना चाहिए। आखिरी करंट अफेयर, ये मैंने लेक्चर इस पे पूरा लिया हुआ है, ठीक है ना, कि बुलडोजर जस्टिस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया ऐसे आप जब तक गिल्टी वो नहीं प्रूव हो तब तक आप किसी पे बुलडोजर नहीं चला सकते, ठीक है ना। तो जो डेमोलिशन होते हैं इस तरीके से, ये गलत है और लीगल प्रोसीजर्स को आपको देखना पड़ेगा। तो ये नहीं हो सकता कि कहीं पे भी गए तो बुलडोजर, अगर वो गिल्टी भी है तो भी आप बुलडोजर नहीं चला सकते, है ना। तो ये जो डेमोलिशन है, कोर्ट चुप इस पे नहीं बैठेगा। नेशन जो है वो रूल ऑफ लॉ से चलता है, क्योंकि जावेद अली ने पिटीशन फाइल की थी। कठलाल गुजरात में इनकी फैमिली थी, डर था कि कहीं इनका घर गिरा दिया जाए बुलडोजर की वजह से, तो एफआईआर फैमिली मेंबर ने फाइल की और पिटिशनर लॉयर ने यह आर्ग्यू किया कि हाउस को लीगली कंस्ट्रक्ट किया गया है और जनरेशन 20 साल से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो फैमिली राइट्स को वायलेट नहीं किया जा सकता, ये बहुत ही गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो ऑनगोइंग एफर्ट है पैन इंडिया पॉलिसी को क्रिएट करने के लिए बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना, और नेशनल पॉलिसी की यहाँ पे बात की गई है। ये लेक्चर था 10,000 MCQ को आप जरूर अवेल करें, शानदार कोर्स है, आपके एग्जाम में 4 चांद लगा देगा ये। थैंक यू सो मच।